आइए देखते हैं, मजा आएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं G7 के समिट को छोटा दिखाने के लिए। चुप जोकर कहीं का। G7 में किस तरह से मोदी जी को बुलाया गया और वहां पर किस तरह से विरोध हो रहा है, वहां से सड़कों से लेकर और संसद तक मोदी जी के ऊपर जिस तरह के सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। अब बात आती है कि साहब वो चाइना के साथ एग्रीमेंट, अरे भाई राम माधव ट्रेनिंग दिलाने के लिए किस लेकर गए थे, उसमें क्या था? वो ट्रेनिंग किसको दिलाने लेके गए थे राम माधव जी? उसमें क्या क्या हुआ था, जरा देश के सामने खुलासा कर दीजिए। मोदी जी ने तो चाइनीज भाषा शुरू करवा दी थी वहां गुजरात में। आप केवल ये बता दीजिए कि पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है। पीएम केयर्स फंड में तो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक लगा के आप लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। सही पकड़े हैं। क्या स्टार्टअप्स में और तमाम चीजों में चाइना का पैसा नहीं आ रहा है? क्या चाइना के एग्रीमेंट सरकार के साथ नहीं हो रहे हैं? ये केवल ध्यान भटकाने की बात है। एक फेल विदेश नीति, एक कमजोर प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास भर है कि गांधी फैमिली के पीछे छुप के खड़े हो जाओ। भाई 11 साल हो गए आपकी सरकार को। अगर पर्सनल कैपेसिटी पे कहीं पर किसी ने गलत बुलाया था, गलत कोई चीज हुई थी, तो अभी तक उसको आप उजागर करते। आप कह रहे हैं कि साहब यूनियन कार्बाइड, अरे भाई यूनियन कार्बाइड तो जिस समय पर 2.5 साल इमरजेंसी के बाद सरकार आप लोगों की रही, जिसमें मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री रहे, उस समय पर भी काम कर रही थी। वाह, क्या आपने बदल दिया था? क्या आपने हटा दिया था? क्या उसने आपने उनको भगा दिया था? और यूनियन कार्बाइड के वकील कौन कौन थे? सुधांशु भाई तो काफी विद्वान है, समझते होंगे। वो व्यक्ति शायद बाद में लॉ मिनिस्टर भी बने हो। खैर, आज का विषय मैं वापस आता हूं कि मैं भटकने नहीं दूंगा विषय को। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि पहली बार इतिहास में हो कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज साथ साथ होती हैं। पहली बार हुआ है कि यूएसए से हथकड़ियां और बेड़ियां लग के लोग यहां पर हिंदुस्तान में भेजे गए। क्या आपने अमीश जी न्यूज 18 पर तो ये कैसा फोटो दिखाया जिसमें पाकिस्तान के बच्चों को भी भेजा गया हो, या नेपाल या बांग्लादेश के बच्चों को भी हथकड़ी लगा के भेजा गया हो? बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। केवल हिंदुस्तान के साथ ऐसा हुआ तो जरूर पूछा जाएगा कि मोदी जी आपके जो मित्र हैं ट्रंप साहब, वो क्या कर रहे हैं? कि जब विदेश नीति पूरी तरह से अडानी नीति हो जाए कि मैं अपने मित्रों को जाकर वहां पर श्रीलंका में सौदे दिलवाऊं, बांग्लादेश के सौदे दिलवाऊं, ऑस्ट्रेलिया के सौदे दिलवाऊं और सेल्फ प्रमोशन पर निर्भर हो जाए। नाइस। जब वहां के एम्बेसडर और तमाम स्टाफ इसी काम पे रहे कि मोदी जी आ रहे हैं तो किस तरह से वाह वाह मोदी, जय जय मोदी करवानी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से विदेश नीति जो है वो पूरी तरह से वो पीछे चली जाती है और उसका जो वास्तव में उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया।